नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। ऐतिहासिक दुर्ग का भ्रमण करने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे पर्यटकों की वजह से शनिवार को हालत और अधिक बिगड़ गई। हालत यह थी कि शनिवार सायं तक भी न केवल दुर्ग मार्ग पर बल्कि चित्तौड़गढ़ शहर के सांवलिया विश्रांति गृह तक वाहनों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली, जिसके कारण कई वाहनों को बेरंगी लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई जनों ने चित्तौड़गढ़ में रात्रि विश्राम की। एवं हालत यह थी कि 2 से 3 घंटे कई वाहनों को दुर्ग पहुंचने के कारण लगे। एवं शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को पर्यटकों की संख्या काफी अधिक थी। गुजरात में इन दिनों अधिकांश प्रतिष्ठान बंद है, जिसके कारण उदयपुर, नाथद्वारा एवं सांवलिया जी आ रहे पर्यटक इन दिनों चित्तौड़ दुर्ग भ्रमण के लिए भी आ रहे हैं। एवं रविवार को भी ऐसे ही हालात होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखो आज एक रास्ता आने का, एक रास्ता जाने का है। हाँ, और आधा घंटा उनको रोकते हैं, आधा घंटा इनको रोकते हैं। लोग आज उनको छोड़ने के बाद ये चलता है। तो आधा घंटा लगभग आपको हो गया और अभी आप ऊपर पहुंचेंगे, आधा पौन घंटा और लग जाएगा और तब तक शाम हो जाएगी। इसमें तो रास्ता एकदम क्लियर है, तब तक क्लियर है, अंदर क्लियर है। केवल यही आपको दिक्कत आती है। और ये दिक्कत कितने दिनों से आ रही है? 4-5 दिन से, जब से गुजरात से पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं तब से। कितनी देर हो गई आपको जाम में? हमको 2 घंटे हो गए सर। 2 घंटे हो गए। और कहाँ से आप लोग आए? हम दुलिया से आए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए ठेठ यहाँ तक। पहली बार आए चित्तौड़ के लिए? नहीं, ये 2 बार 5 चक्कर है। तो 5 चक्कर में पहले हमारे पहले भी ऐसी परेशानी आई या पहली बार आई? नहीं, पहले नहीं, ये अभी आई है। मतलब 2 घंटे आपको यहाँ हो गए और आगे कब पहुँचेंगे आप? पहुँचेंगे, जाएंगे, दर्शन करेंगे। हाँ 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 दर्शन करके आएंगे। जी। आप लगभग 2 घंटे से जाम में फंसे हैं, क्या कहना चाहेंगे जाम को लेकर, चित्तौड़गढ़ को लेकर? परेशानी आ रही है हमको, थोड़ा देखना चाहिए। जी, तो क्या सुझाव क्या देना चाहेंगे आप प्रशासन को कि इस तरह परेशानी न हो, पर्यटक परेशान न हो? क्या सुझाव देना चाहेंगे आप इसके लिए? ध्यान रखना चाहिए। हाँ, नियोजन अच्छे से लेने को ना। हाँ बताएं। पुलिस प्रशासन का ज्यादा ध्यान अरे चाहिए। हम 2 घंटे से आप परेशान हैं। तब पहली बार आए हैं, तो इधर ऐसा पुलिस प्रशासन वगैरह या इधर गांव वाले का सहकार्य चाहिए। तो इतने दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए। तो फिर इधर ऐसा। तो आप महाराष्ट्र से यहाँ आए, पहली बार आए? पहली बार आए। क्या आपने सुन रखा था चित्तौड़गढ़ के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में? अच्छा स्थल है, अच्छा है, सब देखने जैसा है। हाँ, लेकिन यहाँ आकर आप परेशान हो गए। ओ, कितनी देर हो गई आपको जाम में? 1 घंटा। 1 घंटा हो। कहाँ से आए सारे? सावरे चित्तौड़गढ़ से आए। तब तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब बाहर वाले लोग भी परेशानी कर रहे हैं। तो क्या ये जो जाम लगता है दीपावली के दिन में, आप पहले भी आए होंगे, तो पहली बार दीपावली में आपको सामना करना पड़ा? आपको आधा घंटा हो गया, राधे भी आपने लिख रखा है, तो राधे कोई आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं क्या? हैं? क्या परेशानी आ रही बेटा? कोई परेशानी आ रही है? गर्मी लग रही है एक तो, और पानी के कारण परेशान हो रहे होंगे। जी। तो इस तरह कई स्थिति पर्यटक यहाँ फंसे हुए हैं, जिनका कहना है कि खास तौर पर गर्मी भी अब है और उमस भी है, पानी के कारण भी बच्चे परेशान हो रहे हैं, महिलाएं भी परेशान हो रही है। और आज तो हालत और गंभीर है। शुक्रवार की तरफ बात करें, शनिवार की हालत और गंभीर है। आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को तो जो जाम था वह केवल ओसरी दरवाजे तक था, लेकिन आज ओसरी दरवाजे को भी पार कर गया। श्री सांवलिया विश्रांति के आगे तक भी ये जाम लगा हुआ है। बड़ी संख्या में पर्यटक आए हुए हैं। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को काफ़ी अधिक संख्या में पर्यटक आए हुए हैं, लेकिन जाम की ज़बरदस्त स्थिति जो है देखने को मिल रही है। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि हालत यहाँ देखने को मिले दुर्ग मार्ग पर। और दुर्ग के ऊपर चढ़ाई चढ़ेंगे पाटन पोल के ऊपर, तो वहाँ तो हालत और अधिक गंभीर है। इस कारण पर्यटक परेशान हो रहे हैं, क्योंकि शाम ढलते समय देर नहीं लगती है। सर्दी का मौसम भी लगभग आने को है, दस्तक दे चुका है। और अंधेरा होते ही पर्यटक ये सोचते हैं कि आखिरकार वह कम समय में क्या देख पाएंगे या क्या
नहीं देख पाएंगे। हालांकि कुछ अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो की गई है, गांधीनगर की और भी मार्ग परिवर्तन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद कोई समाधान नहीं हो पाया और कुछ गाड़ियों को निकाला जा रहा है, कुछ को वहाँ से आने दिया जा रहा है। दीपावली पर्व के साथ ही इन दिनों चित्तौड़ दुर्ग का भ्रमण करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से, खासतौर पर गुजरात एवं महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के दुर्ग पहुंचने की वजह से रह रहकर जाम की स्थिति गत कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रही है, जिसके कारण पर्यटकों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन और यातायात पुलिस के पास इसका कोई रास्ता भी नहीं है और कोई वैकल्पिक इंतजाम भी नहीं है, क्योंकि दुर्ग आने जाने के लिए एक ही रास्ता है, जिसके कारण शनिवार को भी कई पर्यटक बिना दुर्ग का भ्रमण किए ही बैरंग लौटने के लिए मजबूर हुए, या शाम तक भी जब वह दुर्ग की चढ़ाई नहीं चढ़ सके तो रात्रि विश्राम उन्हें चित्तौड़गढ़ में ही करना पड़ा। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को पर्यटकों का रेला उमड़ने से शहर की यातायात व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा। गत कई दिनों से चित्तौड़गढ़ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन दीपावली के अगले दिन से ही बड़ी संख्या में जो पर्यटक उदयपुर, सांवलिया जी, नाथद्वारा आ रहे हैं, वह चित्तौड़गढ़ भी दुर्ग भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं। एवं दुर्ग भ्रमण के दौरान पर्यटकों को कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। एवं सबसे बड़ी परेशानी है कि उन्हें दुर्ग जाने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लग रहा है। एवं शनिवार को हालत ये थी कि गांधीनगर मार्ग पर भी वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली, क्योंकि चारों ओर जब जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई तो ऐसी स्थिति में मोक्ष धाम से गांधीनगर होते हुए कई वाहनों को निकालना पड़ा। एवं कई वाहन इस गांधीनगर मार्ग से आते जाते हुए दिखाई दिए। दुर्ग आने जाने के लिए एक मार्ग होने की वजह से रहकर दुर्ग मार्ग पर पाटन पोल से लेकर राम पोल तक जाम लगता रहा, जिसको देखते हुए दुर्ग के अंतिम द्वार राम पोल से पुलिस द्वारा एक तरफा यातायात की व्यवस्था भी की गई, लेकिन इसके बावजूद वहाँ भी जाम लगता रहा, जिसके कारण पर्यटक काफ़ी देर तक परेशान रहे और वाहनों में बैठे रहे। हालांकि दुर्ग पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की वजह से पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर व्यवसायों के चेहरे इन दिनों खिले हुए हैं, लेकिन पर्यटकों को परेशानियां दोहरी उठानी पड़ रही है। एक तो वह कई घंटों तक जाम में फंसे होते हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्ग पर मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की वजह से भी पर्यटकों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। यहाँ तक कि लघु शंका के लिए भी दुर्ग पर समुचित इंतजाम नहीं किए हुए हैं, जिसको लेकर पर्यटकों का कहना है कि पुरातत्व विभाग पर्यटकों से प्रवेश का शुल्क तो वसूल करता है, लेकिन वह मूलभूत सुविधाएं भी जुटा नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि पेयजल के लिए भी दुर्ग पर समुचित इंतजाम नहीं है। मीरा मंदिर परिसर में कहने को तो वाटर कूलर लगा हुआ है, लेकिन पानी नहीं होने से पर्यटकों को पैसे देकर पानी खरीदना पड़ रहा है। कुछ व्यवसायी पर्यटकों से 20 रुपये की बोतल के 30 रुपये तक भी वसूल करते हुए देखे गए। एवं दुर्ग स्थित सूरत पोल की ओर वाले मार्ग को खोलने के लिए कई बार योजना तो बनी, लेकिन वह कागजों में ही कैद होकर रह गई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से भी इसको लेकर आश्वासन तो दिया गया, लेकिन यह योजना फाइलों में कैद होकर रह गई और अब इन फाइलों पर धूल की परत भी जम चुकी है। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधीनगर से दुर्ग तक रोप वे के लिए हरी झंडी तो मिल गई, लेकिन उसके बाद इसमें आगे कोई प्रगति नहीं हो सकी। रोप वे बनने पर भी दुर्ग मार्ग पर यातायात की जाम की स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है, उससे कुछ राहत मिल सकती है। शारदीय नवरात्रा के दिनों में भी दुर्ग पर बड़ी संख्या में भक्तजन कालिका माता मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन उन दिनों में भी इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। लेकिन दीपावली के इन दिनों में जो हालात देखने को मिल रहे हैं, वह हालात कम से कम इस वर्ष में पहले कभी भी देखने को नहीं मिले, और ख़ास तौर पर शनिवार को हालत और अधिक बिगड़ते हुए दिखाई दिए। पुलिस चारों ओर तैनात थी,
वह रहकर वाहनों को निकालते हुए देखी गई, लेकिन हजारों की संख्या में पर्यटक एवं उतने ही वाहन होने के वजह से पुलिस के सामने भी और कोई रास्ता नहीं था, जिसके कारण वह जैसे तैसे इस यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में लगी रही। दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल प्रांगण भी इन वाहनों की पार्किंग के लिए छोटा पड़ गया, जिसके कारण कई पर्यटकों को फतेह प्रकाश महल के बाहर सड़क किनारे अपने वाहन खड़े करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एवं शुक्रवार को हालत यह थी कि सांझ तक भी जाम की स्थिति बनी रहने से शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ आई पैलेस ऑन व्हील से आए कई देशों के पर्यटकों की 3 बसों को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ दुर्ग तक ले जाना पड़ा। शनिवार को यह हालत दुर्ग पर दिखाई दिए, जहां तहां बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों के वाहन एवं कई पर्यटक इधर उधर भ्रमण करने में लगे रहे। कई पर्यटकों ने बताया कि उन्हें जितना समय दुर्ग भ्रमण के लिए नहीं लगा, उतना तो जाम में लग गया। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर क्षेत्र में एक लेपर्ड का मूवमेंट देखा जा रहा है, जिसको लेकर वन विभाग ने लोगों को सावचेत किया है कि वह रात्रि के समय अकेले सुनसान स्थानों पर न जाएं और खेतों की ओर न जाएं। इस लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा पिंजरे लगा दिए गए एवं अन्य सभी प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।